बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार का एक नया अपडेट आया है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो हम आगे आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले जो हमने आगे इससे पहले जो रिपोर्ट दिया था, उसमें लोगों ने जो अपना सुझाव दिया है, जो लोगों ने अपना शिकायत किया है कि ये बातें एक-एक पाठक तक पहुँचनी चाहिए, बिहार सरकार तक पहुँचनी चाहिए। भूमि और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। तो उनकी बात हम आज आपके माध्यम से यानी आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, उस माध्यम से सब तक पहुँचे और उसका समाधान हो। इसलिए हो सकता है इसमें आपका भी नाम हो अगर आपने शिकायत किया हो तो। तो हम उन सभी का नाम लेंगे और आपको बताएँगे कि कहाँ क्या समस्या है और इसका समाधान बिहार सरकार को कैसे करना चाहिए। आगे हम ये भी बताएँगे कि बिहार सरकार का नया अपडेट क्या है और उसके फ़ायदे कब और क्या होने वाले हैं। एक सुरेंद्र यादव हैं, कहाँ से हैं इन्होंने अपना जगह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मेरा ज़मीन कागज़ जो है, गोतिया और ज़मीन भी कब्ज़ा कर लिया है। गोतिया यानी इनका गोतिया ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है। और इन्होंने उनका नाम में लिखा लिखा है ललन यादव, रंजीत यादव, पप्पू यादव, मदन यादव, इटावा लाल यादव। ये सब हैं जो इनके ज़मीन इनके हिस्से का जो ज़मीन है, उस पे ये लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं। ये इनकी समस्या है। इसकी कंप्लेन ये कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी समस्या बहुत बड़ी बात है ये। और इसके अलावे किशन कुमार यादव एक और हैं। इनका कहना कि के पाठक सरकारी ज़मीन खाली पुनः करवानी चाहिए, झगड़ा ख़त्म हो जाता है। यानी जो कब्ज़ा करके बैठा है वो खाली करवानी चाहिए। ये के पाठक से अपना अपील कर रहे हैं। इसके अलावे एक हैं रमन, ये कह रहे हैं के पाठक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके लिए। इसके बाद बेलगान ज़मीन का लगान निर्धारण में डीसीएलआर द्वारा पैसे की मांग एवं नहीं देने पर कुछ भी लिखकर अंचल में वापस कर देना, इनके लिए क्या होना चाहिए। ये नवीन कुमार हैं, कहाँ से इन्होंने अपना जगह का नाम, यही हम शिकायत करते हैं कि आप लोग अपना जगह का नाम और नाम दोनों लिखें ताकि पता चले कि कहाँ क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। एक हैं यहाँ पे देखिए बीरभय ठाकुर, ये कह रहे हैं विक्रमगंज से, विक्रमगंज अंचल में तमाम भ्रष्टाचार है, पंचायत कर्मचारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, पटना के वकील रख केस फाइल की है। देखिए ये कौन है, श्रवण कुमार जी हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए इनकी बात। पटना के वकील रख कर केस फाइल किए हैं। पटना सदर के डीसीएलआर कार्यालय में शकुंतला देवी का रिकॉर्ड गायब हो गया। पाठक जी क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे। अब बिहार की जनता देखेगी क्या सुधार होता है। पटना का शिकायत है ये। इसके बाद बगैर घूस के बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता है। खासकर भूमि राजस्व विभाग में बिहार सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनमानी घूस दो तभी काम होगा। चंदन चौधरी नाम है इनका, ये शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद एक हैं नवीन कुमार, जगह का नाम इन्होंने भी नहीं लिखा है। बहुत सारा लगान रसीद अभी भी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। परिमार्जन के लिए भी कर्मचारी द्वारा पैसे मांगा जा रहा है, रजिस्टर 2 नहीं है, क्या करें। इसके अलावे हैं सूर्यदेव, कहा गया है कि ज़मीन का टरेर और माप सही करा लें, यानी मेड़ और माप सही करा लें। सर्वे टीम के ज़मीन पर पहुंचने से पहले बिना अमीन और कर्मचारी के ज़मीन पर कैसे बिना नाप और निकासी सही कैसे होगा। सही बात है, अमीन आएंगे नापी करेंगे तभी तो सही पता चलेगा किसका ज़मीन कहाँ है। ऐसे कैसे पता चलेगा।
इसके बाद हैं दिनारा प्रखंड में अभी तक अमीन नियुक्त नहीं हुआ है और उनका पोर्टल देखिए, और वह आज तक अभी सीईओ ने टाल मटोल करे और विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले सिविल अधिकारी भी वहां पर मनमानी कर रहे हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए। यह है संजय कुमार सिंह, दिनारा प्रखंड का नाम ये ले रहे हैं, किस जिला में है इन्होंने लिखा नहीं है। और इसके बाद है ये कि नंदा जी इनका नाम आ रहा है। सर जी, बिहार में सिर्फ घूसखोरी चरम सीमा पर है। कारण यह है कि सारे कर्मचारी सीओ एंड डीसीएलआर के मिली भगत से सभी किसानों का जमाबंदी कुछ न कुछ गलत क्लेम लगाकर पेंडिंग में डाल देते हैं और दलाल के माध्यम से पैसा के लिए डिमांड करते हैं। उमा शंकर शाह, सासाराम, रोहतास जिला, बिहार से नमस्कार। ये हैं उमा शंकर शाह, सासाराम, रोहतास जिला, बिहार। इनका ये शिकायत है। और इसके बाद एक और नाम आ रहा है विनय कुमार, ग्राम पंचायत नगरी, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, ब्लॉक का नाम है इनका चरपोखरी। सरकारी अमीन जमीन नहीं नापरा पाठक जी, अमीन बुला रहा था कोर्ट जाइए, और सपोर्ट पर नापने के लिए गया तो रिपोर्ट मांगा गया तो रिपोर्ट दिया, बाकी फैसला नहीं दिया, ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं दिया। डीसीएलआर कोर्ट में फाइल किए हुए हैं, कागज 8 महीना हो गया, अनुमंडल में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, अभी तारीख सुनवाई चल रहा है। शिकायत है ये। बंसावली में सुधारने की जरूरत है। अभय शाह इनका नाम आ रहा है। कर्मचारी जनता को अपने घर या डेरा बुलाते, यही है मुख्य धांधली। कर्मचारी अमीन ये जो अपने डेरा में बुलाते हैं ना कि डेरा में आइए, कार्यालय में नहीं, और वही सबसे बड़ा अड्डा है धांधली का। ये शिकायत है राधिका सिन्हा, राधिका इनका नाम इन्होंने पूरा लिखा नहीं है। इसके बाद मंडल जी करके एक नाम आ रहा है। देखिए ये जो नाम हम बता रहे हैं आपको ना, ये ईमेल आईडी से जो नाम आ रहा है वो उस नाम के आधार पर बता रहे हैं। सिविल विभाग का जितने भी कर्मचारी हैं सब परेशान हैं, जनता से छिपा हुआ बात नहीं है। यानी सिविल विभाग के कर्मचारी से सब परेशान है, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। बिहार का रैयत जनता को मालूम है, सबको, और सरकार को भी मालूम है कि क्या परेशानी है और किससे परेशानी है। इसके बाद एक और हैं वकील यादव। के पाठक से मेरी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोसी सीमांचल के जितने सीईओ कर्मचारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, सब रिश्वत ले रहे हैं खुलेआम। शिकायत है ये। और आगे और भी बहुत सारा नाम है, अगर हम आपको दिखाने जाएं तो आप घंटों लग जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है शिकायत। ये लोगों का शिकायत है। तो बड़ा बड़ा शिकायत है। एक गजेंद्र सिंह है, बान अंचल में रजिस्टर 2 में बहुत गलत किया गया है। रजिस्टर 2 को फाड़ दिया गया है, पैसे का मांग किया जाता है। ये भी एक बहुत शिकायत आ रहा है कि जहां पे भी गड़बड़ है वहां से रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड हटा दिया गया है फाड़ कर, रजिस्टर 2 का पेज फाड़ दिया गया है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। यानी ये जो भ्रष्टाचार है ना, इसका जड़ बहुत गहरा है। अब आपको हम बताते हैं। वैसे अगर ये हम बताने जाएं तो आधा 1 घंटा लग जाएगा, और ये तो सिर्फ एक वीडियो का है, बाकी और भी कई वीडियो हैं जिस पे काफ़ी लोगों ने शिकायत किया है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे अगले अपडेट में। लेकिन जो सरकार का अपडेट है वो अब ये है कि अधिकारियों को अपग्रेड किया जाएगा। जो दिक्कत है ना परिमार्जन में या और भी जो चीज़ें काम करने में जो अधिकारियों को दिक्कत आ रही है,
उसके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा पाली के हिसाब से, अलग अलग पालियों में जिला में बुलाकर उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो ये सब तो आपको पहले करना चाहिए था ना, अब क्या कर रहे हैं आप? और जब आपके अधिकारी ही अभी अनट्रेंड हैं तो आप जमीन मालिक से क्या उम्मीद रखते हैं? और इसके अलावा एक और अपडेट है कि लोगों का शिकायत देखते हुए, इतना लोग शिकायत कर रहे हैं, शिकायत को देखते हुए सरकार का ये अपडेट है कि अब जो टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए अब 3 पाली में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वो कर्मचारी आपके कॉल को अटेंड करेंगे, सुनेंगे, उस शिकायत पे बिहार सरकार का फैसला आएगा, उस पे काम किया जाएगा और उस शिकायत का समाधान किया जाएगा। तो जो भी आपके पास शिकायत है, उस शिकायत को आप इस टोल फ्री नंबर पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता भी देते हैं। तो ये वो नंबर है 180034 और 26215। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे, नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800 3456 215। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद आपका शिकायत का समाधान नहीं होता है तो उसका भी उपाय है, उसका भी समाधान होगा जो अगले रिपोर्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है ये रिपोर्ट, ये वीडियो। तो आपके गांव, आपके प्रखंड में, आपके इलाके में ज़मीन सर्वेक्षण में क्या धांधली हो रहा है, आप ज़रूर अपना नाम और एड्रेस के साथ हमें बताएं। उस समस्या, उस कंप्लेन को भी हम आपके सामने लाएंगे। उसे सरकार तक पहुंचाने में, आपकी शिकायत को सरकार तक पहुंचाने में, भूमि और राजस्व विभाग तक पहुंचाने में हम आपका साथ देंगे। अपना शिकायत आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले रिपोर्ट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।